हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से मोहसिन नकवी ने खुशखबरी कह के पाकिस्तानियों को एक न्यूज़ सुना दी है। और वो न्यूज़ ये है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आने वाली है और चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही होगी। और इंडिया की टीम बड़े आराम के साथ चैंपियन ट्रॉफी खेल के पाकिस्तान से वापस चली जाएगी, यानी कि पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई आपको इस बार बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आएगा। अब अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले जो है वो मोहसिन नकवी जो है उनको ये न्यूज़ मिली कि भाईजान जो है वो इंडिया एक बार फिर से ये सोच रहा है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसको भी हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया जाएगा। तो हम जो है वो अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। और मोहसिन नकवी दौड़े दौड़े यहाँ से जो है आईसीसी की मीटिंग में गए हैं और वहाँ पर मोहसिन नकवी की मुलाकात आईसीसी के ऑफिशियल से भी हुई है और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बोर्ड्स के ऑफिशियल से हुई है, जहाँ पर जो है ट्राई नेशन सीरीज जो है वो करवाने का फैसला किया गया। ठीक है। और वहाँ पर तब तो इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि जो जे शाह है वो तो गए ही नहीं है मीटिंग में और ना ही जो है पीसीबी के चेयरमैन के साथ उनकी कोई मुलाकात हुई है। ठीक है। लेकिन अब मोहसिन नकवी का ये कहना है कि जे शाह वहां पे मौजूद थे और जे शाह के साथ मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। और साथ में मोहसिन नकवी ने ये नहीं बोला कि जे शाह ने उनसे ये बोला कि हम अपनी टीम आपके यहाँ भेजेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री हो जाओ, जाके जो आप तैयारियां करो, ऐसा नहीं। बल्कि मोहसिन नकवी ने ये बोला है कि जे शाह से मेरी मुलाकात हुई है और इस मामले पे जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है इस मामले पे हमारी बात भी हुई है। फिर आगे से इन्होंने ये नहीं बोला कि जे शाह ने ये बोला, आगे से उन्होंने ये बोला कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी और ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ही होस्ट करेगा। यानी कि उनका कहने का मकसद शायद यही था कि जे शाह के साथ मेरी मुलाकात हुई है और जे शाह ने एश्योरेंस दी है या जे शाह ने जो मुझे यकीन दहानी करवाई है कि भाई मैं जो है वो अपनी टीम पाकिस्तान में भेजूंगा। ठीक है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो मैं तो नहीं जानता। ठीक है। लेकिन मुझे जो मेरी जो अपनी राय है, जो मुझे लग रहा है ना भाई, मुझे अभी भी वही लग रहा है। मुझे अभी भी वही लग रहा है कि इंडिया अभी तक, बाद में शायद जो है बीसीसीआई का मोड बदल जाए, शायद आईसीसी कोई गेम डाल दे बीच में, लेकिन अभी तक मुझे जो लग रहा है ना कि कोई मूड नहीं है बीसीसीआई का इंडिया की टीम को पाकिस्तान में भेजने का। और बीसीसीआई की डिमांड यही होने वाली है कि भाईजान हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आपको करवानी पड़ेगी। अब एज अ पाकिस्तानी मेरा दिल चाह रहा है कि पाकिस्तान में हो, मैं भी यहाँ से जाके जो है वो मैचेस देखूं, खिलाड़ियों के साथ जो है मिलूं। लेकिन जो है वो जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो है वो ख्वाब नहीं दिखाऊंगा झूठे। जो मुझे ये ज़ाहिर है, मैंने जो चैनल बनाया हुआ है ना वो मैंने अपनी राय देने के लिए बनाया हुआ है। तो जो मुझे इस टाइम सामने नजर आ रहा है भाई वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी मोहसिन नकवी ने जो बोला वो आपके सामने मैंने रख दिया है। दूसरा जो टॉपिक है, अब आपने इस पे बता देना है कि क्या वाकई में इंडिया की टीम पाकिस्तान में आने वाली है। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक यह है कि पीसीबी जो है, अब आप देखें कि हमारे बोर्ड को बाहर में लोग जो बातें कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन बाहर में क्या हमें जो है कोई जलील करेगा जब हमारा बोर्ड जो है वो खुद ही जो है वो अपना मजाक बनवाने पे तुला हुआ और जानबूझ के अपना मजाक बनवा रहे हैं बार बार। आप देखें, पहले आपने शेन वाटसन को जो है वो ऑफर दी भाई 4 करोड़ से ज्यादा की, 4.6 करोड़ की, जो इससे पहले किसी कोच को पाकिस्तान में नहीं दिए गए। ठीक है। कि भाई हम तुम्हें माला माल करेंगे, इतने पैसे देंगे, तुम हमारी कोचिंग कर लो। उसने बोला कि भाई मैंने कोचिंग करनी ही नहीं है पाकिस्तान की। वो सीधा सीधा चला गया पीएसएल से, अपने उसने पैसे बनाए, टीम बाहर हो गई, चला गया कि भाई मैं तो कमेंट्री करूंगा आईपीएल में, पाकिस्तान की कोचिंग मैंने करनी ही नहीं है। उसके बाद गैरी क्रिस्टियन को पीसीबी ने जो है वो कॉल की भाई, और उसको भी जो है वो ऑफर दे दी कि भाई जान जो है वो हम वाटसन को जो है वो 4-4.5 करोड़ दे रहे थे, तुम्हें भी इतना दे देंगे, भाई आ जाओ पाकिस्तान की कोचिंग कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज। अब अगर देखा जाए तो गैरी क्रिस्टियन साहब ने पहले एक बार जो है पीसीबी को इनकार कर दिया था। इससे पहले एक बार जो उस बंदे को ऑफर हुई थी
और उसने जो बोला था ना वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब भी गैरी क्रिस्टियन जो है वो पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करने वाला है। ठीक है, तो जब इसको पहले ऑफर हुई थी ना, इसने ये बोला था कि भाईजान मैं जो है वो इंडिया की कोचिंग कर लूंगा, लेकिन पाकिस्तान की कोचिंग कभी नहीं करूंगा मैं। और साथ में जो अब आपको बताया कि जब वर्ल्ड कप इंडिया जीता था ना MS धोनी की कप्तानी में, तो उसमें भी जो है वो अगर देखा जाए तो यही जो है वो गैरी क्रिस्टियन जो है वो इंडिया की टीम के साथ जुड़े हुए थे। और वर्ल्ड कप टीम के साथ होना बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, और इंडिया के साथ इनकी इमोशनल बॉन्डिंग है। ठीक है, जिसके चलते इन्होंने पाकिस्तान को, PCB को ये बोला भी हुआ था कि इंडिया के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे और मैं पाकिस्तान की कोचिंग करके इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने खराब कभी नहीं करूंगा। और साथ में इनकी एकेडमी भी इंडिया में मौजूद है। तो अब जो है वो जब एक बंदा आपको पहले जो है इनकार कर चुका है कि भाई मैंने आना ही नहीं है, पाकिस्तान की कोचिंग करनी ही नहीं है, और आपको वजह भी उसने जो बताई है कि भाई मैं इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खत्म नहीं करूंगा या इंडिया के साथ मेरी इमोशनल बॉन्डिंग है, ठीक है, पाकिस्तान की कोचिंग इसलिए मैं करना ही नहीं चाह रहा, फिर आपने दोबारा उस बंदे को ऑफर क्यों दी? इनके आप खुद को जानबूझ के जलील करवाते हैं। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है क्या? और कोचेस मर गए हैं पाकिस्तान में, आपके लोग गिनते गिनते जो आप थक जाते हैं, लेजेंड वसीम अकरम, वकार यूनस, पता नहीं क्या 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 लटर पटर, और जो है आप बाहर से जाके कोचेस ढूंढ रहे हैं और जलील हो रहे हैं। जितनी ऑफर्स आपने पहले कभी किसी को नहीं दी उससे ज्यादा की जो है वो आप दे रहे हैं, और लोग जो है वो आपको वापस से इनकार करके जा रहे हैं। वाटसन इतना बड़ा जो है कोच होता तो उसे ऑस्ट्रेलिया वाले ना मुंह लगाते, और आप जो है उसे इतने पैसे दे रहे हैं और वो भी जो है वो आपको इनकार करके चला गया। और ऐसा लग रहा है कि जो बाहर के कोचेज हैं उन्होंने जो बाईकाट कर लिया पाकिस्तान के साथ, भाई हम मर भी जाएंगे तो पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करेंगे। और इसका भी एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूं, इसका भी एक रीजन है कि एतमाद नहीं है उनको। उन्हें पता है कि यार पाकिस्तान है, यहां पर कुछ भी हो जाता है, रातों रात हुकूमत चेंज हो जाती है, हुकूमत चेंज होती है तो PCB का चेयरमैन चेंज हो जाता है, जब चेयरमैन चेंज होता है सारे कोचेज वोचेज को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो कल को अगर जो है वो हम कोच बन भी जाते हैं, भाई इनकी हुकूमत चेंज हो जाएगी, हुकूमत चेंज होती है PCB का चेयरमैन चला जाएगा, हमें भी चेंज कर दिया जाएगा। जैसे जो है वो आप देखें मिकी आर्थर के साथ क्या हुआ, उससे अचानक से बुलाया गया, बड़े पैसे उससे भी दे रहे थे, बड़ा सर पे उठा के रखा हुआ था, लेकिन अचानक से उसे बुलाया गया, उसे बोला गया चल भाई अपना लैपटॉप उठा और निकल, इनके जलील करके उससे निकाला गया। तो ऐसे ही जो है वो जो गोरे हैं भाई ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एतमाद नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान में जो है कोई चीज जो है वो टिकती नहीं है ज्यादा दिन। कप्तान की ऐसी की तैसी हो जाती है, कोच की ऐसी की तैसी हो जाती है, खिलाड़ी पॉलिटिक्स करते हैं भाई, आपस में लड़ते हैं खिलाड़ी, कप्तानी के पीछे पड़ जाते हैं खिलाड़ी, खिलाड़ियों को अपनी पोजीशन की जब पड़ी होती है तो कोच के ऊपर इल्जाम लगा के खबरें चलवा देते हैं कोच के खिलाफ। तो इसलिए बाहर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ, इनकी PCB के साथ काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और ये चीज मिकी आर्थर ने बता के गया है, वो उसने बोला है कि पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत थी मुझे, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ मेरी मोहब्बत कम हो गई है। और उसने साथ में पूरी स्टोरी बताई, मुझे अचानक से बुलाया गया, एक मीटिंग थी और मीटिंग में मुझे बोला गया कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाएं यहां से। तो जब आप जो है वो बाहर के लोगों को बुलाएंगे, उन्हें जलील करेंगे, या जो है वो एक मंथ आप उनको जो है वो 4 करोड़ की ऑफर करेंगे, एक मंथ में आप 4 करोड़ तो दे देंगे, और आपके लिए वो बाहर की बहुत सारी ऑफर्स को ठुकरा के आएंगे। नेक्स्ट मंथ में आपका चेयरमैन चेंज होता है, आपकी टीम आती है, आप जो है वो कोच को भी उठा के बाहर फेंक देते हैं भाई, तो फिर वो पागल है कि बार बार आके यहाँ पर जलील होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, और पैसे भी आप कम देते हैं फिर, और जितने पैसे आप देते हैं उससे ज्यादा उनको जो है वो कहीं और IPL हो गया, BPL हो गया, वहां पर मिल जाते हैं सिर्फ कमेंट्री करने के। फिर वो किस लिए इतनी टेंशन लेंगे? सोचने वाली बात है ना, ये मेरी सोच है, शायद आपकी अलग सोच हो सकती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि एतमाद नहीं है उन लोगों को। और ऐसा लग रहा है कि सबने बाईकाट किया हुआ है पाकिस्तान के साथ कि भाई हमने पाकिस्तान की कोचिंग करनी ही नहीं है। वाटसन चला गया, गैरी क्रिस्टियन ने जो है वो डाच करवा दी कि भाई मैंने भी नहीं आना है, फिर कौन आएगा भाई? घूम फिर के आपने वही आना है वकार यूनस के ऊपर, मिसबाउल हक के ऊपर, और शायद जो है वही वहाब रियाज 6 छक्के खाने वाले आके जो है पाकिस्तानी क्रिकेट को चला रहे हैं चचे इफ्तिखार से। तो ऐसे ही आपने घूम फिर के वापस यहां पर ही आना है। बहरहाल इसके हवाले से आपकी क्या राय है
वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।